नमस्कार साथियों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर सजा मिल रही है तो कोई गलती भी अवश्य हुई होगी। अगर आप सही हो तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त दे देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां कृष्ण के सिवा कोई और सुनने वाला ना हो। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की हर कठिन परिस्थिति यह दर्शाती है कि अकेले रहने की कला आना भी आवश्यक है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे जो ताकत है वह बड़ी है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। मित्रों, जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहां ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दे, उसे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहे, हे प्रभु, हमें हर जन्म ऐसे ही संतान देना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाए, क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आपने यह परवाह करनी छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपकी जिंदगी का आनंद लेना शुरू करते। उम्मीद जिंदा रखिए, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। कौन कब, किसका और कितना अपना है, ये सिर्फ वक्त बताता है। मित्रों, जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। जीवन में प्रयास सदैव कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। जिंदगी में तकलीफें तो हवा के झोंके जैसी होती है, जो आती है और चली जाती है, पर जब आती है तो सभी के नकाब उतार कर जाती है। जो आपने सोचा है जरूरी नहीं कि वह मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा। इंसान कर्म करने में तो अपनी मनमानी कर सकता है, मगर फल भोगने में नहीं, अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। मनुष्य अहंकार और गलतफहमी के कारण महत्वपूर्ण चीजों से दूर रहता है। गलतफहमियां सच नहीं बताती और अहंकार सत्य को देखने नहीं देता। अगर जिंदगी आपके साथ खेल खेल रही है तो आप निश्चित ही एक बेहतरीन खिलाड़ी होंगे। जिंदगी का काम है, ठोक मारना बिखरना है या निखरना, यह तो आप पर निर्भर करता है। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम अपना सम्मान कैसे करते हो। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख मनाना नहीं चाहिए। इंसान ने जितना उसके लिए सोचा है, भगवान ने उसके लिए उससे कहीं ज्यादा सोच रखा है। इसलिए कभी भी किसी चीज के बारे में चिंता मत करो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसीलिए कर्म हमेशा सोच समझ कर कीजिए। संबंध तो श्री कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और दूसरा जो सब कुछ देखकर भी कुछ जताता नहीं। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है,
जो हमें हमारी क्षमताओं का सही आभास कराता है। चाहे कितना भी बदल जाए जमाने का चलन, मैंने कभी झूठ से सच्चाई को हारते हुए नहीं देखा है। मित्रों, जब भक्ति और विश्वास अधिक हो जाते हैं तब चमत्कार स्वयं होने लगते हैं। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत है। प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए जैसे कि सब कुछ भगवान पर ही निर्भर है, और काम ऐसे करना चाहिए जैसे कि सब कुछ हम पर ही निर्भर है। बात संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति द्वारा ही ऐसा कर पाना संभव है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। केवल जीतने वाला ही नहीं बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है कि उनकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ न हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है, लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है, पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को श्मशान में रखकर अपने लोग ही पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं। दोस्तों, यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ ना कुछ अवश्य सिखा देती है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई कंधर डूब गए हैं। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहे जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं, जहां बोलने के बाद आपको पछताना न पड़े। अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता हो, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है, और जहां आपको समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो, किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, जरूरत कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। झूठ की खरीदारी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। सच एक ही सही अंत तक साथ देता है। किसी इंसान के आंच को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान का काम तमाम करने वाला शब्द है, कल करूंगा। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है
और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। दोस्तों, विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हो तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? कभी कभी इंसान ना टूटता है, ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से तो कभी अपनों से। मजबूरी में कोई जुदा नहीं होता। जरूरी नहीं कि वह बेवफा होता है। देखकर आपकी आंखों में आंसू अकेले में वह आपसे भी ज्यादा रोता है, तो छोड़ दो कोशिशों। इंसान को पहचानने की यहाँ जरूरत के हिसाब से बदलते नकाब है। अपने गुनाहों पर 1000 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना बड़ा खराब है, न किसी से नाराजगी है, न ही किसी से मोहब्बत है। बार बार अगर अपने होने का एहसास दिलाना पड़े तो हम अकेले ही अच्छे हैं। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। मित्रों, हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो कि कोई थूक दे, और ना तो इतने मीठे बनो कि कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क तो इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सच यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरा वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। मित्रों, किसी से नाराजगी इतने वक्त तक न रखो कि वह तुम्हारे बगैर ही जीना सीख जाए। लगता था जिंदगी को बदलने में टाइम लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ वक्त जिंदगी बदल देगा। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। मित्रों, किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने साफ बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए आप इस लायक बनिए कि आपकी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सके। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी नहीं ढूंढनी पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुश हो या नहीं। उन्हें तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले ही चलना पड़ता है, ना दोस्त ना परिवार, बस आप और आपकी हिम्मत। कभी कभी थक कर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे होने का दुनिया उन पर इल्जाम लगाती है। पागल होना भी जरूरी है। जिंदगी में समझदार लोग कहाँ खुलकर हंसते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षक क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद मनुष्य हट जाता है। इसीलिए कभी किसी को बार बार देखने का मन तरसता था तो आज उसे देखने का मन नहीं करता। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती है। यहाँ दोष रिश्तों का नहीं मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी उब जाता है। मित्रों, जब तक वह नहीं मिलता तब तक वह सोना है, लेकिन जैसे ही मिल जाता है उसके लिए वह सब मिट्टी हो जाता है। खुद को कभी भी
किसी हालात में बिखरते मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है। इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न करना हवा की तरह होती है। मुसीबतें कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो, अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। दोस्तों, भागवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे, उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, 2 शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान नहीं। सब समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेंगे। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर वही लोग हमें बदलकर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे, वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वह कभी नहीं टूटते। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों को वश में रखे, वे तुम्हारे शब्द बनेंगे। शब्दों को वश में रखिए, वे तुम्हारे कर्म बनेंगे। मित्रों, यदि आप धर्म करोगे तो आपको भगवान से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो भगवान को आपको देना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबोगे लोग उतना ही दबाएंगे। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता तक नहीं होता। भलाई करते रहिए, पानी की तरह बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी। कचरे की तरह जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। अपना दर्द सबको ना बताएं, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर एक के घर में होता है। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकेंगे। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं। जरे नहीं कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। दूसरों से नहीं जलता जिंदगी बेमानी तब लगती है जब हर कार्य को यह सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूं, बल्कि यह सोचकर कि इसे ईश्वर कर रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन, संपत्ति, गुण और योग्यता है, तब तक दुनिया हमारा आदर करती है। जब तक कोई मोह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है।
त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा। मित्रों, जिस दिन आपने यह परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए। काश वह मुझे समझे में आंधी उम्र निकल जाएगी। जिन्हें समझना होगा वह दूर होकर भी साथ देगा, और जिन्हें निभाना ही नहीं वह पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है कि खुद के प्रयास से आगे बढ़ जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है। मित्रों, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है। दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं है, और आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे मीठे फल होते हैं, सबसे अधिक पत्थर उसे ही पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला, तो बस यह याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है मित्रों जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं। कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसा मत बनो, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। जीवन में आपसे कौन मिलेगा, यह समय तय करेगा। दोस्तों, जीवन में आप किससे मिलेंगे, ये आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में आप किसके दिल में बने रहेंगे, यह आपका व्यवहार तय करेगा। महाभारत के समय की एक अद्भुत घटना है जो भक्ति, धर्म और भगवान के प्रति समर्पण का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। विदुर हस्तिनापुर के महामंत्री थे और उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। वह न केवल एक नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्ति थे, बल्कि उनका हृदय भी भगवान के प्रति पूरी तरह समर्पित था। महाभारत के युद्ध से पहले, जब पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष चरम पर था, श्री कृष्ण ने शांति का संदेश लेकर हस्तिनापुर जाने का निर्णय किया। वह दोनों पक्षों में शांति स्थापित करना चाहते थे, ताकि युद्ध टाला जा सके और अनगिनत जीवन बचाए जा सके। जब दुर्योधन को पता चला कि श्री कृष्ण हस्तिनापुर आने वाले हैं, तो उसने उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की। उसने सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसने का प्रबंध किया और सोचा कि श्री कृष्ण उनके महल में भोजन करेंगे और उनके साथ रहेंगे। परंतु दुर्योधन के इस अहंकार और दिखावे से श्री कृष्ण को कोई प्रसन्नता नहीं हुई। उन्हें विदुर की सादगी और सच्ची भक्ति ज्ञात थी। दुर्योधन के इस प्रयास को श्री कृष्ण ने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया और घोषणा कि वे अपने प्रिय भक्त विदुर के घर भोजन करेंगे। जब श्री कृष्ण विदुर के घर पहुंचे तो विदुर और उनकी पत्नी विदुरानी अत्यधिक प्रसन्न हुए। वे अपने भगवान को अपने घर में देखकर कृतार्थ हो उठे। उनका घर महल जैसा भव्य नहीं था, बल्कि साधारण और सादा था, परंतु विदुर और विदुरानी का हृदय प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का उनके घर में स्वागत करना उनके लिए संसार की सबसे बड़ी कृपा थी। विदुर और विदुरानी के पास न तो कोई विशेष भोजन था, न ही कोई सोने चांदी के बर्तन। विदुरानी ने श्री कृष्ण को प्रेम पूर्वक केले अर्पित किए, लेकिन वह भक्ति में इतनी मग्न थी कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि वे भगवान को केले का छिलका ही दे रही है और फल का हिस्सा फेंक रही है। श्री कृष्ण प्रेम से मुस्कुराते हुए वह छिलके ही खाने लगे। जब विदुर ने यह देखा
तो वे आश्चर्यचकित होकर बोले, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? यह तो छिलके है, फल नहीं, कृपया फल ग्रहण करें। मित्रों, श्री कृष्ण ने विदुर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, विदुर यह छिलका भी तुम्हारी पत्नी के प्रेम से भरा हुआ है। मैं इस प्रेम के कारण ही इसे ग्रहण कर रहा हूँ। भक्ति में प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि यह वस्त्र या भोजन। यह प्रेम मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि उनके लिए सबसे बड़ा उपहार सच्ची भक्ति और प्रेम है। दुर्योधन का राजसी भोज, सोने के बर्तन या महल उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे मित्रों, क्योंकि उनके दिल में केवल उनके भक्त का प्रेम और समर्पण होता है। विदुर के घर के साधारण केले भी भगवान के लिए अमूल्य हो गए, क्योंकि वह प्रेम और भक्ति से भरे थे। यह घटना इस बात को साबित करती है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भव्यता या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। भगवान सच्ची भक्ति और समर्पण को सबसे अधिक महत्व देते हैं। विदुर ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया और श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भक्ति किसी भी धन संपदा से अधिक मूल्यवान था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी आडंबर से नहीं बल्कि दिल से होती है। भगवान को प्रेम और समर्पण से ही पाया जा सकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि वे केवल उन भक्तों से प्रसन्न होते हैं जो निस्वार्थ भाव से उनके प्रति प्रेम करते हैं। विदुर की तरह यदि हम भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण रखें, तो भगवान हमारे जीवन में आकर हमें अनंत कृपा प्रदान करेंगे। साथियों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।